Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will revise the current affairs of April second week. इस वीडियो में अप्रैल 2022 के 7 से 15 अप्रैल तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको मैंने इसमें कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने सारे आरबीआई एसबीआई जितने सारे एग्जाम है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. इंडिया और इजराइल ने एक वर्कशॉप लगाया क्वांटम टेक्नोलॉजी पे. वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ध्यान रखें, इंडिया और इजराइल ने जो लगाया वो डीआरडीओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. और ध्यान रखें, इंडिया और इजराइल ने रिसेंटली अपना 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. और रिसेंटली इंडियन आर्मी ने भी क्वांटम कंप्यूटिंग डिजिटल एक लेबोरेटरी लगाया था. वो कहाँ पे? तो मोह करके एक जगह है एमपी में, वहाँ पे लगा था. और ध्यान रखें, डीआरडीओ का रिसेंटली 64th फाउंडेशन डे मनाया गया था 1 अप्रैल को. और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है, जिनको आर्यभट्टा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. किसके द्वारा? तो क्वांटम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके द्वारा आर्यभट्टा पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को दिया गया था. हु हैज बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक? तो डीसीबी बैंक हेडक्वार्टर ध्यान रखना है मुंबई में है, और उसके एमडी एंड सीईओ बने हैं मुरली एम नटराजन. और रिसेंटली हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट की बात करें तो एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो सुमंत सिन्हा बने हैं. एक कल्याण ज्वेलर्स है उसके नए सीईओ बने हैं विनोद राय. और फेडेक्स कंपनी है उसके मतलब चेयरमैन बने हैं राज सुब्रमण्यम. झारखंड ने किसके साथ एमओयू साइन किया? वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगाना चाहते हैं चैंडील में. और चैंडील कहाँ है? तो वो झारखंड में है. तो झारखंड ने साइन किया है टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ एमओयू. और रिसेंटली आपको मालूम हो तो झारखंड का स्टेट्यूट डे मनाया जाता है 15 नवंबर को. 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, तो 15 नवंबर को झारखंड का स्टेट्यूट डे मनाया जाता है. और 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है. और रिसेंटली 15 नवंबर 2021 को सबसे पहली बार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था. आरबीआई विल सेटअप हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट? मतलब आरबीआई टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाएगा? तो वो 75 बैंकिंग यूनिट्स लगाएगा, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाएगा. ध्यान रखें, आरबीआई ने रिसेंटली अपना इनोवेशन हब आरबीआई इनोवेशन हब कर्नाटका में लगाया है, वो भी आपको ध्यान रखना है. व्हाट इज द इंडियाज ट्रेड डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में मतलब 21 से 22 की बात करें तो कितना ट्रेड डेफिसिट था? तो वो 87.5% था. और इसको हम लोग अमाउंट में बात करें तो अमाउंट में भी आप ध्यान रख सकते हैं 192.41 बिलियन यूएसडी डॉलर था 21-22 में. और जो कि 2020-21 के मामले से ज़्यादा है, क्योंकि 2020-21 में कितना था? तो 102.63. तो आपको 2020-21 का नहीं ध्यान रखना है, लेकिन आप 2021-22 का ध्यान रखो कि 192.41 यूएसडी बिलियन डॉलर था हमारा फिजिकल डेफिसिट. और ध्यान रखिए, ये जो डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट और एक फिजिकल सरप्लस क्या होता है? तो वो आपको ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होता है? तो अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपको ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो सरप्लस होगा. अब आदमी एक्सपोर्ट कब करता है? जब आपके पास कोई चीज़ का सरप्लस हो. तो सरप्लस तभी होगा जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ संत महादेव अवार्ड फॉर 2022? मतलब 2022 के लिए संत महादेव अवार्ड 2020 और 21 के लिए किसे दिया गया? तो सत्यपाल मलिक को दिया गया, ध्यान रखना है. और सत्यपाल मलिक कौन है? तो ये मेघालय के गवर्नर है. और एएस दुलक को भी दिया गया था ये. और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो पुणे का ऑर्गेनाइजेशन है सरहद ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है. प्रोजेक्ट क्यूपर जो कि न्यूज़ में था वो किसका है? तो अमेजोन का है. और अमेजोन के स्पेस एजेंसी का नाम है ब्लू ओरिजिन. और अमेजोन के सीईओ कौन है? तो एंडी जस्सी. विच बैंक इज गिविंग 7500 करोड़ लोन टू गुजरात फॉर स्कूल ऑफ एक्सलेंस? इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एआईबी दोनों मिलकर 7500 करोड़ लोन दे रहा है गुजरात को. और ध्यान है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मेल्पस है. और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है. और एआईबी का ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट कौन है? जिंग लीकन. और एआईबी में टोटल 105 मेंबर हैं. पहले 104 हुआ करते थे, लेकिन 105वां मेंबर 2020 में ही बना, 21 में ही बना था, इराक बना था. तो ध्यान रखना है. और टोटल ध्यान रखना है, तो एआईबी में टोटल एक मतलब 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है. तो जिसमें कि एक वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उर्जित पटेल, तो उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है. नॉट जस्ट अ वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये विनोद राय के द्वारा लिखा गया. और विनोद राय पहले आदमी है जो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जब बना था तो पहले चेयरमैन उसके कौन थे? तो विनोद राय ही थे. और विनोद राय कौन है? तो वो फॉर्मर सीएजी भी थे हमारे. एचडीएफसी ने कितना % स्टेक सेल कर दिया बंधन बैंक में? 3% जो उसका स्टेक था बंधन बैंक में उसको सेल कर दिया है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का रिसेंटली कितना साल कंप्लीट हुआ? तो 7 साल कंप्लीट हुआ है. ध्यान है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था. और इसमें मैक्सिमम आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है. इसमें आपको कैटेगरी ध्यान रखना है, शिशु किशोर तरुण कैटेगरी में दिया जाता है. तो शिशु में आपको मैक्सिमम 50,000 तक का लोन मिलेगा, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा. मतलब मैक्सिमम आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, जिसका रिसेंटली अभी 7 साल पूरा हो रहा है. द गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है प्रमोशन टास्क, जो कि हम लोग कहते हैं एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए. इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन होंगे अपूर्व चंद्र. कैबिनेट ने अप्रूव किया है अटल इनोवेशन मिशन, जो कि अटल इनोवेशन मिशन ध्यान रखना है ये नीति आयोग का ही एक पार्ट है. तो ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? तो मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया. और ध्यान रखें, अटल इनोवेशन मिशन का
दो टारगेट है। वो 10,000 अटल इंक्यूबेशन से अटल टिंकरिंग लैब लगाना चाहता है। मतलब कितना अटल टिंकरिंग लैब, तो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब और 101 अटल इनोवेशन लैब। तो अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर लगाना चाहता है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर 101 और अटल टिंकरिंग लैब कितना, तो 10,000। ये अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट है और अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का ही एक अंग है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प ने कौन सा अपना फाउंडेशन डे मनाया 8 अप्रैल 2022 को, तो उन्होंने अपना 247 फाउंडेशन डे मनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 9th एडिशन जो कि इंडिया और किर्गिस्तान में एक एक्सरसाइज जिसका नाम है खंजर 2022, ये कहाँ पे हुआ था, तो बकलो एक जगह हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। तो इसमें तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो खंजर होता है वो किसके किसके बीच होता है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनोग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिएशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पे थे, केवड़िया गुजरात में। और ध्यान है कि केवड़िया गुजरात वहीं है जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि 182 मीटर का है और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो रामजी सूतर के द्वारा। हु कन्फर्ड द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर 2018 एंड संगीत अवार्ड फॉर ललित कला अकेडमी। तो ध्यान रखें संगीत नाटक अकेडमी एक फेलोशिप दिया गया और एक दिया गया संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और एक दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर ललित कला और एक दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर फेलोशिप ऑफ ललित कला। तो ध्यान रखें फेलोशिप में अगर बात करें कि संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप में कितना अवार्ड दिया गया, तो ध्यान रखें उसमें टोटल 4 अवार्ड दिए गए, ठीक है। लेकिन अगर संगीत नाटक अकेडमी में बात करें तो उसमें 40 अवार्ड दिए गए। तो फेलोशिप में 4 और ऐसे 40 अवार्ड दिया गया। और उसके बाद हम बात करें अगर ललित कला फेलोशिप की, तो ललित कला फेलोशिप में 3 दिए गए और ललित कला अवार्ड 23 आदमी को दिया गया। तो इतना ध्यान रखना है। और ये वेंकैया नायडू द्वारा ये कन्फर्ट किया गया। विच मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट आइकॉनिक वीक, मतलब 11 से 17 अप्रैल को आइकॉनिक वीक कौन मनाएगा, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको एज अ जन उत्सव सेलिब्रेट करेगा। तो ये करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और हम लोग कुछ यहाँ पे वीक की बात करें तो 1 से 7 अप्रैल को प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया गया। 22 से 28 फरवरी को साइंस डे वीक मनाया गया और 28 फरवरी को साइंस डे होता है। और साइंस डे का थीम क्या था, साइंस डे का थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका थीम था। उमिया माता टेम्पल कहाँ पे है, रिसेंटली एक न्यूज़ में था, तो गाठीला जूनागढ़ में एक जगह है गुजरात, वहाँ पे है उमिया माता टेम्पल। इसका 14th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया हमारे किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये 2008 में बना था जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। 58 स्कीम किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये स्कीम क्या है, तो ये स्कीम जैसे कि पब्लिक और अथॉरिटी, जैसे पब्लिक और अथॉरिटी के बीच एक समन्वय है, वहाँ पे जो डल लेक है जम्मू कश्मीर में उसको ठीक करने के लिए ये योजना लाया गया है। और ध्यान रखिए कुछ हम लोग यहाँ पे अगर फाउंडेशन डे की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसका 30th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया जनवरी में। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक थीम भी है सी इज़ द चेंज मेकर, ये भी ध्यान रखना है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 147th फाउंडेशन डे मनाया गया और एपेडा ने अपना 37th फाउंडेशन डे और DRDO ने मैंने आपको बता दिया 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। विच मिनिस्ट्री हैज इनोग्रेटेड अ 2-day साइंटिफिक कन्वेंशन और होम्योपैथी, मतलब होम्योपैथी डे कब मनाया गया तो वो भी ध्यान रखना है। तो उसी दिन ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो होम्योपैथी डे मनाया गया था 11 अप्रैल को। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। उसी दिन ऑर्गेनाइज किया गया था ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। और ये कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसका थीम भी ध्यान रखना है, मतलब जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया इसका थीम था पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। और होम्योपैथी के फाउंडर किसे माना जाता है, तो सैमुअल हानेमैन को माना जाता है। खादी और विलेज जो KVIC है वो किसके अंडर वर्क करता है, तो MSME के अंडर वर्क करता है। और KVIC के चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। सेबी ने एक पार्टनरशिप किया है किस कंट्री के साथ, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग फ्रेमवर्क के लिए, तो मंगोलिया के साथ सेबी ने पार्टनरशिप किया है। Jio3 मतलब जियोफैन वगैरह जो सैटेलाइट वगैरह है वो चाइना का है। फ्लिपकार्ट ने अपना पहला ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पे लगाया, तो वो असम में लगाया है। व्हाट इज द UVIT J2022, तो ये एक गैलेक्सी है जो कि 136 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन, UPSC के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया यूनेस्को में एलिमिनेशन डोपिंग वगैरह का जो स्पोर्ट में होता है उसके एलिमिनेशन के लिए, तो इंडिया ने डोनेट किया है 72,124 इतना डोनेट किया है। सरहोल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया झारखंड में। एक्सिस बैंक ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है सप्लाई चेन को मतलब अच्छा करने के लिए, तो एक्सिस बैंक ने ADB के साथ पार्टनरशिप किया है। और ADB कितना लोन देगा, तो 150 मिलियन लोन देगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ADB एक्सिस बैंक को कितना लोन देगा, तो 150 मिलियन USD का लोन देगा मतलब सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए। DBS बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने जाता है ट्रेक ऑफ फूड मतलब फूड वेस्टेज वगैरह को बचाने के लिए। DBS बैंक ने पार्टनरशिप किया है सोशल अल्फा के साथ। विच बैंक हैज़ वन द डिजिटल CX अवार्ड 2022, तो डिजिटल CX अवार्ड 2022 दिया गया इंडसइंड बैंक को। QS के जो एक रैंकिंग आया जो कि 12th एडिशन था उसमें टॉप कौन किया था, तो MIT जो कि USA की एक मतलब इंस्टीट्यूट है वो टॉप किया था। अवसर स्कीम किसके द्वारा लाया गया, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है अवसर स्कीम। विच नोबल बिकम द फर्स्ट नोबल इन हिंदी टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वैसे ये इंग्लिश में था, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गीतांजलि श्री ने। तो ध्यान रखना टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो गीतांजलि श्री के द्वारा।
हु हैज़ वॉन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। तो ये कनाडा के एक फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकमैन, उनको दिया गया वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट ग्लोबल सिटी ऑफ सिल्क सिटी नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेंगलुरु को दिया गया है। और ध्यान रखें पहला सिटी है इंडिया का जो कि इसमें ऐड हुआ। और ये जो सिल्क सिटी जो नेटवर्क है ये किसका है, तो ये फ्रांस द्वारा किया जाता है। अभी टोटल 13 कंट्रीज में ज्वाइन हो चुके हैं, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका ने दिशांक ऐप भी लॉन्च किया गया था। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किस रेलवे जोन द्वारा लाया गया था, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा लाया गया। और धीरे धीरे करके सारी रेलवे ये अपनाएगी स्कीम। और ध्यान रखें ये जो रिसेंटली मिशन अमानत लॉन्च किया गया था वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। और आईआरसीटीसी ने पार्टनरशिप किया था पेटीएम के साथ। वो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लाना चाहते हैं। और आईआरसीटीसी के चेयरमैन कौन है, तो वो है रजनी हंसा। एपेडा ने एक मैट्रिक्स डेवलप किया है, कितने मिलियन मतलब कितने एग्री प्रोडक्ट के लिए, 50 एग्री प्रोडक्ट्स के लिए एक मैट्रिक लॉन्च किया है एपेडा ने। और ध्यान रखें एपेडा किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है एपेडा। और एपेडा एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प करता है। तो रिसेंटली आपको पता हो तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो $50 बिलियन भी पार कर गया 2021-22 में, तो वो भी ध्यान रखना है। टाटा AIA किसके साथ मतलब पार्टनरशिप किया है, वो मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो रूरल एरियाज़ में पहुंचाना चाहता है, तो CSC के साथ। और CSC का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कॉमन सर्विस सेंटर होता है। और टाटा इंडिया की कंपनी है और जो AIA कंपनी है वो हांगकॉन्ग की कंपनी है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 3 डोज वैक्सीन, मतलब द रेवीज कौन लॉन्च किया है, मतलब रेवीज जो कुत्तों के काटने से होता है उसके लिए 3 डोज लाया है कैंडिला, जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। रिसेंटली इंडियन लग्जरी ब्रांड अरण्यानी किस कंट्री में लॉन्च किया गया, तो ये न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। रिसेंटली ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे लाया गया है, तो वो जोधपुर में इनोग्रेट किया गया। 20th मीटिंग जो NTCA का फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 1972 में बना था, तो वो कहाँ पे होल्ड हुआ, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ऑफिशियली अभी अगर बात करें तो टोटल 51 टाइगर रिजर्व है। ऑफिशियली एग्जाम में आता है 1 मतलब 51 ही मार्क करना है। वैसे अभी 3-4 और बन गए हैं, लेकिन ऑफिशियली भी 51 ही है। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया, तो 11 अप्रैल को मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है कस्तूरबा गांधी का, जो कि महात्मा गांधी की वाइफ हुआ करती थी। पिनाका MK1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया। परीक्षा पर्व 4.4 फ्रॉम 11 से 31 मई अभी सेलिब्रेट ही किया जा रहा है। ये किसके द्वारा, तो NCPCR के द्वारा। और NCPCR का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। रिसेंटली पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच डिपार्टमेंट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फैसिलिटेटर फॉरेन स्कॉलर, मतलब फॉरेन स्कॉलर को फैसिलिटेट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के द्वारा, जिसका नाम है इंडिया एलुमनाई पोर्टल। माधवपुर गेट फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो ये गुजरात में सेलिब्रेट किया गया है। शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया। विकास श्री संपत 3, मतलब इसमें मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 111, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ हमारे नए मतलब पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो आरिफ अलवी। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, उसने किसके साथ MOU साइन किया है, चेतक हेलीकॉप्टर के ट्रेनिंग के लिए, तो उसने नाइजीरिया के साथ MOU साइन किया है। नीति आयोग को जो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स है उसमें टॉप कौन किया था, गुजरात टॉप किया था। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पे आया था, तो उसमें भी गुजरात टॉप किया था। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी नीति आयोग द्वारा लाया जाता है। फर्स्ट प्लेयर टू रिटायर्ड आउट इन IPL हिस्ट्री, मतलब IPL हिस्ट्री में पहली बार कौन प्लेयर रिटायर्ड आउट हुए हैं, तो 2 टर्म होता है, एक होता है रिटायर्ड आउट और एक होता है रिटायर्ड हॉट, ठीक है। तो रिटायर्ड आउट का मतलब है कि वो खेलने नहीं आएगा, उस गेम में वो खेलने नहीं आ सकता, लेकिन रिटायर्ड हॉट में वो आ सकता है। जैसे कि राहुल तेवतिया रिटायर्ड हॉट हुए थे, तो वो बाद में आ सकते हैं खेलने, लेकिन जो रिटायर्ड आउट होता है वो उस गेम में अब खेलने नहीं आएगा। वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया गया, तो 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया, तो वो ओखला, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे सेटअप किया गया है। हु विल बी द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट, जो कि G20 समिट 2023 में इंडिया के हाथ में होगा, मतलब दिसंबर 2022 में इंडिया ले लेगा, तो उसके चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। कदम जो है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, मतलब घुटना है, तो ये किसके द्वारा लाया गया था, IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक्वा में भी लाया गया था IIT मद्रास के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया था, PM मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री, उनको दिया गया। स्कोच अवार्ड 2022 दिया गया NMDC को। और ध्यान है अगर आपको पता हो तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने IIT खड़गपुर के साथ MOU साइन किया था। वो ड्रोन बेस्ड मिनरल कॉर्पोरेशन करना चाहते थे, तो NMDC ने साइन किया था IIT खड़गपुर के साथ MOU। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है विक्टोरिया वो होस्ट करेगा। और 2022 का कहाँ पे होगा कॉमनवेल्थ, तो वो बर्मिंघम में होगा। विच कंट्री विल होस्ट नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट एंड कल्चर, तो ये इंडिया होस्ट करेगा।
56 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो आसामीज के एक पोएट है नीलमणि फुकान, उनको दिया गया 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। बीपीसीएल ने मतलब भारत पेट्रोलियम किसके साथ एमओयू साइन किया है? वो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाना चाहते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहता था, उसके लिए उन्होंने साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू। स्वनिधि से समृद्धि स्कीम किस मिनिस्ट्री का है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। सेकंड सिटी कौन सा है जो कि ट्री सिटी बना है? तो पहला आपको ध्यान रखना है, पहला हैदराबाद हुआ करता था, अब दूसरा बना है मुंबई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल फ्लाइट? तो ये ड्रोनियर जो कि इंडिया द्वारा बनाया गया है। विच बैंक विल प्रोवाइड 2 मिलियन लोन सपोर्ट टू अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड? मतलब नागालैंड को 2 मिलियन लोन कौन दे रहा है? तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, जो कि अब पीपल वहाँ पे कंप्लेंट वगैरह फाइल कर सकते हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लोएड? लोएड के ब्रांड एम्बेसडर जो कि एसी वगैरह फ्रिज वगैरह बनाती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली वही है जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी है, बीसीसीआई कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, आईसीसी के प्रेसिडेंट है, आईसीसी कमेटी के प्रेसिडेंट है। विशु फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये केरला में सेलिब्रेट किया गया। विच नंबर बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई? 14 अप्रैल को। तो ये 131st बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई थी। इंडिया और किसने एमओयू साइन किया है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए? तो इंडिया ने साइन किया है जापान के साथ, और इंडिया प्लस जापान ने अपना 70 साल डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। इंडिया प्लस नीदरलैंड ने अपना 75 ईयर्स, इंडिया प्लस फ्रांस ने भी 75 ईयर्स, और इंडिया प्लस इजराइल ने 30 ईयर्स, और इंडिया प्लस तुर्कमेनिस्तान ने भी 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। न्यू चेयरमैन मतलब चेयरपर्सन कौन बने हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? तो इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं इसके चेयरपर्सन। तो इस वीडियो में इतना, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल। सो विद द फ्रेंड, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।